ठीक है, ओके ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एसईओ राइटिंग। आज हम पढ़ेंगे एसईओ होता क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ कंटेंट रैंक्स ऑन सर्च इंजन। सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे? 1 मिनट रुको। तो हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ एसईओ। एसईओ जिसकी फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लर्न व्हाट कीवर्ड्स आर एंड हाउ टू यूज देम। कीवर्ड्स क्या होते हैं, हम उनको समझेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड सिंपल कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। हम इन टेक्निक्स को समझेंगे कि कैसे सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करा जाए। राइट कंटेंट दैट इज सर्च इंजन फ्रेंडली, ठीक है। द कंटेंट विच सर्च इंजन विल लाइक, ओके। बेसिक टूल्स लाइक गूगल सर्च एंड कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स क्या, मेन इसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, कीवर्ड्स। की कीवर्ड्स क्या होते हैं? आप सबको समवेयर समहाउ आपने कीवर्ड्स यूज करे हैं, बट आपको शायद पता नहीं होगा कि कीवर्ड्स होते क्या है, कीवर्ड्स बोला किनको जाता है, ठीक है। तो पहले मुझे सब बताओ चैट में कि व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट यू सर्च्ड ऑन गूगल? What is the last thing that you searched on Google? Tell me. Fatafat. I'm waiting for responses in chat box. Last thing जो आपने Google पे सर्च करी हो वो बतानी है चैट बॉक्स में। Quickly guys. क्रिकेट अभिषेक शर्मा। ओह, आपका फेवरेट है अभिषेक सुहानी? हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन। हम्म। गुड इवनिंग। मुझे अभी तक डाउनलोड क्लास नहीं मिली है। अभी तक आपको लिंक नहीं मिला है? कोई बात नहीं, मैं भेज देती हूँ यूट्यूब लिंक। आपकी जब क्लास एंड होने वाली होगी, बिफोर आई एंड मुझे एक बार याद करवाना चैट बॉक्स में, ओके ओके जाफरी। ओके, सो हमारे पास दो रिस्पॉन्सेज आए हैं, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा एंड दूसरा रिस्पॉन्स है हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन। गुड इवनिंग। ठीक है, दो रिस्पॉन्सेज ही हैं, एक है अभिषेक शर्मा और एक है पोल्यूशन। इस पे हम आएंगे बाद में, अभी आप अपने रिस्पॉन्सेज रखो। बट रिस्पॉन्स कर दो, दो रिस्पॉन्सेज सिर्फ। कितनी स्ट्रेंथ है हमारी क्लास की? हाउ मेनी पीपल वी आर? इट्स 32। वेरी बैड गाइस, यू मस्ट रिस्पॉन्ड। ओके, सुहानी ने लिंक भेज दिया है, थैंक यू सुहानी। ये देखो उसने लिंक भेज दिया, सुहानी ने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर पे। अब एसईओ होता क्या है? एसईओ को सिंपल समझो। एसईओ का मतलब है इंटरनेट पे सर्च इंजन पे सबसे ऊपर दिखना, ठीक है। सर्च इंजन पे ऊपर कैसे दिख सकते हैं, आज बेसिकली हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले थ्योरेटिकल समझ लो अच्छे से। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग कंटेंट सो दैट इट अपीयर हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट, ठीक है।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसका है? कंटेंट इंप्रूव करने का, जिससे आप गूगल पर सबसे ऊपर दिख सको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सर्च करा बेस्ट एंड्रॉयड फोन्स अंडर 2000, ठीक है, और सबसे ऊपर जो पहले लिंक्स आएंगे वो क्या होगा? ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, द कंटेंट विच गूगल लाइक्ड द मोस्ट, ठीक है, जो कंटेंट बिल्कुल गूगल के अकॉर्डिंग होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। अब ऑप्टिमाइज करने की भी टेक्निक्स होती हैं जो हम पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड्स में, ठीक है। यस यस नेहा, व्हाट हैपेंड? ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपके कंटेंट का सर्च इंजन में फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर दिखना, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्च करा है बेस्ट एंड्रॉयड फोन्स अंडर 20,000, ठीक है, तो सबसे पहले जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होगा? आपका ऑप्टिमाइज कंटेंट, जो सबसे ज्यादा अच्छा कंटेंट है, जिसके बाद आप कहीं नीचे स्क्रॉल नहीं करोगे। यूजली क्या होता है, जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, हम हमेशा पहले लिंक्स देखते हैं, क्योंकि वो लिंक्स ना सबसे ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। अब जैसे हमने सर्च किया फोन्स अंडर 20,000, और जो पहले लिंक्स आएंगे ना एक दो, वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट होंगे। सबसे ज्यादा रेलेवेंट होने का मतलब है आपने जो सर्च किया है उसके साथ सबसे ज्यादा मेल खाते होंगे, सबसे ज्यादा मैच करते होंगे, ठीक है। जो लिंक्स फर्स्ट पेज पे होंगे आपके गूगल इंजन के, तो वो कंटेंट क्या होगा? ऑप्टिमाइज्ड, मतलब बेस्ट कंटेंट, द रेलेवेंट कंटेंट, द कंटेंट विच मैचेस योर सर्च, ठीक है। तो वो कंटेंट क्या होता है? ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होता है, और इसको ही हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब पर्पस क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज विजिबिलिटी। अब अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, एसईओ के मुताबिक होगा, तो आपके कंटेंट पे विजिबिलिटी ज्यादा आएगी, लोग ज्यादा देखेंगे आपका कंटेंट। जैसे द एग्जाम्पल दैट आई गेव यू, आप क्या करोगे? पहले पहले आप कुछ भी सर्च कर लो, कुछ भी, ये हमारा होता ही है कि हमें पहले दो लिंक्स या पहले पहले फर्स्ट पेज पे जो लिंक्स आते हैं, वी ऑलवेज ओपन देम। तो इससे क्या हो रही है? उस कंटेंट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उस पे व्यूज बढ़ेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगी। अभी जैसे मुझे यहाँ पे एक आंसर मिला था, हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, रोशनी ने सर्च करा था। तो रोशनी, जो आपको सर्चेस मिली, या जो आप सर्च करने के बाद जो आपको कंटेंट मिला, आपने सबसे पहले कौन सा लिंक ओपन करा? नीचे वाले या सबसे ऊपर वाले? ओके, टेल मी फास्ट। फर्स्ट वाला, एग्जैक्टली exactly. बिकॉज वो ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट था, वो कंटेंट सबसे ज्यादा रेलेवेंट था, ठीक है, आपकी सर्च से सबसे ज्यादा मेल खाता था वो कंटेंट, इसलिए गूगल ने क्या करा? उसको सबसे ऊपर रखा। ओके रोशनी, अट्रैक्ट मोर रीडर्स। अब ऑफ कोर्स सबसे ऊपर वाला कंटेंट विल अट्रैक्ट मोर रीडर्स, उसी कंटेंट को लोग ज्यादा पढ़ेंगे जो दिखेगा। यू मस्ट हैव हर्ड दिस कहावत, जो दिखेगा वो बिकेगा समथिंग। तो यहाँ पे भी वही है, जो कंटेंट दिखेगा फर्स्ट स्टेज पे वही बिकेगा। क्या होगा? हम वही कंटेंट पढ़ेंगे, इससे क्या होगा? विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, रीडर्स अट्रैक्ट होंगे, इम्प्रूव वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक का मतलब होता है लोगों का आना, लोगों का जुड़ना उस कंटेंट के साथ, ठीक है। जो कंटेंट सबसे ज्यादा रेलेवेंट होता है ना, उसी कंटेंट पे ट्रैफिक आती है, उसी कंटेंट को लोग देखना पढ़ना चाहते हैं। देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा पढ़ेंगे,
विल अट्रैक्ट मोर रीडर्स, सबसे ऊपर होगा तो ऑफ कोर्स विल अट्रैक्ट मोर रीडर्स। जैसे रोशनी की एग्जांपल अगर मैं दूं, शी ओपन द फर्स्ट लिंक बिकॉज उस लिंक वो लिंक सबसे ऊपर था और उसने क्या करा, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करा, सो शी क्लिक्ड ऑन दैट लिंक। ठीक है। बेटर एसईओ मींस बेटर रीच। अब जिसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होगा उसकी रीच ज्यादा होगी। मतलब जिसका कंटेंट गूगल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेस्ट होगा, उस कंटेंट की रीच बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ओके। लाइक द क्लिक दैट द लिंक विच शी क्लिक्ड, जो उसने देखा, उसकी क्या हो गई, रीच बहुत बढ़ गई। अब हम करते हैं हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, पहले आप इसको फॉरगेट द पीपीटी, सिंपल समझो। पहले आप सर्च करोगे, जो भी आप सर्च करना चाह रहे हो, आप अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन या जो भी आप सर्च करना चाह रहे हो, आप सर्च इंजन पे डाल रहे हो, चाहे गूगल है, सफारी है, क्रोम है, एनी सर्च इंजन। ठीक है। आप उस पे कंटेंट डाल रहे हो। अब सर्च इंजन क्या करेगा, पहले उस स्टेटमेंट को या जो आपने सर्च करा उसको स्कैन करेगा। ठीक है। फिर जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होगी, फिर स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन, और फिर क्या करेगा, आपको कंटेंट दिखाएगा जो आपकी सर्च से बिल्कुल मैच करते होंगे। ठीक है। जैसे अभी किसी ने बोला था क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, आपने अभिषेक शर्मा सर्च करा, है ना। फिर उसने सर्च इंजन ने प्रोसेस करा, इंफॉर्मेशन स्टोर करी जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है। फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस इंफॉर्मेशन के जो सबसे रेलेवेंट सर्चेस थी, या सबसे रेलेवेंट ब्लॉग्स या आर्टिकल्स या पोस्ट या कुछ भी जो भी कंटेंट था, वो दिखाएगा गूगल आपको। ठीक है। अब जैसे जो भी किसी ने बोला था क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, लेट मी सी किसने बोला था ये, uh, इट इज सुहानी। सुहानी ने सर्च करा क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। तो सुहानी, क्या आप हमें बता सकती हैं सबसे पहले लिंक्स में क्या आया अभिषेक शर्मा के बारे में, और आपने क्या क्लिक करा। बायोग्राफी आई होगी अभिषेक शर्मा की विकिपीडिया पे। प्रियांशु, गुड इवनिंग प्रियांशु। ठीक है। या उससे रिलेटेड जो भी आईपीएल चल रहा है, वो सब स्कोर्स वगैरह आए होंगे। सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट सर्च होगी, और यू वांट मी टू date of birth and his overviews or teams and his picks, exactly, क्योंकि ये चीज उसके सबसे ज्यादा रेलिवेंट थी। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेज पे आपने क्या देखा, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी टीम और उसकी फोटोज। ठीक है। एग्जाम्पल, टाइपिंग अ क्वेरी सर्च इंजन शोज बेस्ट रिजल्ट। चलो एक अब छोटा सा एक क्विक प्रैक्टिकल करते हैं। मैं कोई क्वेरी डालूंगी गूगल पे और हम देखेंगे द बेस्ट मैचिंग रिजल्ट्स क्या आते हैं। सो टेल मी इन द चैट बॉक्स कि क्या सर्च करें। फटाफट बता दो क्या सर्च किया जाए। फोटो, डेट ऑफ बर्थ, टीम, बायोग्राफी शॉर्ट। टेल मी क्लास व्हाट शुड, आईपीएल, ओके आईपीएल, ओके। यार आईपीएल की बात मत करो, आई एम रियली हर्ट। क्लाइमेट इश्यूज, मैम क्लास से पहले अटेंडेंस बनता है, बाद में ड्यूरिंग क्लास वो आपका ज्वाइनिंग टाइम भी नोट होता है और लीविंग टाइम भी। आईपीएल सब बोल रहे हैं आईपीएल, वाई मैम, अरे पंजाब हार गई ना कल के मैच में, दैट्स वाई। चलो ठीक है, फिर आईपीएल ही सर्च करते हैं, चलो लेट्स ओपन अ न्यू टैब। ओके, सो ओ तेरी, कोई नहीं मैम, नेक्स्ट टाइम, यस सुहानी, नेक्स्ट टाइम। ओके, तो आईपीएल सर्च करेंगे हम पहले। अब देखते हैं हमें क्या, ये देखो,
The relevant result. You are from Punjab, ma'am. Yes, I am from Punjab, Priyanshu. ये आज के आईपीएल मैच की उन्होंने टाइमिंग दिखा दी हमें. टुडे मैच 2:30 सीएसके वर्सेस एसआरएच. और ये जो पिछले मैचेस हुए हैं उनके वो दिखा दिए. आईपीएल का ऑफिशियल पेज जो वेबसाइट है उनकी, आईपीएल T20 प्रीमियर लीग ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है. तो ये सब क्या था? ये ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट था, द मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट था. ठीक है. अब आप समझे किसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को? ये चीज जो पहले पेज पे आपको इंफॉर्मेशन आती है वो ऑप्टिमाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है. और कुछ सर्च करना है? एनी अदर एग्जांपल? पंजाब के बाद कौन सी टीम को सपोर्टिव हो मैम? पंजाब के बाद आई डोंट नो गाइस. चलो ठीक है. आईपीएल हमने सर्च कर लिया, आपने रिजल्ट्स भी देखे. अब जो टॉप रिजल्ट थे वो ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट्स थे. एग्जैक्टली प्रियांशु, सीएसके वर्सेस एसआरएच. ठीक है. तो ऐसे सर्च इंजन ने क्या किया? मैंने इंफॉर्मेशन डाली, सर्च इंजन ने वो इंफॉर्मेशन स्टोर की और फिर मेरे को उसके रिलेटेड कंटेंट दिया. और वो कंटेंट कैसा था? ऑप्टिमाइज, जो मोस्ट रेलेवेंट, जो मेरी क्वेरी से सबसे ज्यादा मैच करता था जो कंटेंट, वो कंटेंट क्या दिखाया मुझे गूगल ने. कंटेंट मस्ट मैच यूजर सर्च इंटेंट. अब जो यूजर का सर्च इंटेंट है, मतलब जो यूजर सर्च कर रहा है जिसके बारे में, कंटेंट उससे मैच करना चाहिए, तभी वो ऑप्टिमाइज होगा, तभी गूगल उस कंटेंट को फर्स्ट पेज पे दिखाएगा. हाँ ओके. अब आ गया मेन टॉपिक कीवर्ड्स का. बहुत सिंपल है ये. एसईओ से भी सिंपल है. कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं जो भी चीज आप सर्च कर रहे हो. आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा था क्लास के स्टार्टिंग में कि आपने लास्ट क्या सर्च करा? क्योंकि ये जो चीजें आपने सर्च करी है ना, जैसे सुहानी ने करा था अभिषेक शर्मा. अभिषेक शर्मा क्या था? कीवर्ड. उसके बाद रोशनी ने करा था हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन. ये हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन ये क्या था? कीवर्ड. ठीक है. तो जो भी क्वेरी, जो भी स्टेटमेंट, क्वेरी, क्वेश्चन आप गूगल पे या किसी सर्च इंजन पे डाल रहे हो, वो क्या होता है? वो आपका कीवर्ड होता है. ये देखो यहाँ पे लिखा है. अ, दिख रही है आपको स्क्रीन? पीपीटी दिख रही है ना सबको? चलो. कीवर्ड बेसिकली क्या है? keywords are words or phrases that people type into search engine. कुछ भी आप सर्च इंजन में टाइप कर रहे हो वो क्या है? पीपीटी है. जैसे अभी मेरे को किसी ने बोला था सर्च करो क्लाइमेट इशू. क्लाइमेट इशू क्या था? कीवर्ड था. ठीक है. एग्जाम्पल, कंटेंट राइटिंग टिप्स, हाउ टू राइट अ ब्लॉग. अब आपने जो एग्जांपल्स दी मुझे, आईपीएल, क्लाइमेट इशू, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, और एक और था पोल्यूशन वाला समथिंग. पोल्यूशन भी तो था, हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन. ये सब क्या थे? ये सब ही कीवर्ड्स थे. ठीक है. हेलो मैम. हेलो मैम, अभी तक वीडियो एडिटिंग ही दिखा रहा है. आपने स्पोर्ट में कॉल करा? ठीक है. ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स. अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ कीवर्ड्स. वेट नाजिया. टाइप ऑफ कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं. एक शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं जो सिर्फ एक या दो वर्ड के होते हैं, जैसे स्टडी. ठीक है. टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ. ये क्या हो गया? ये वन वर्ड कीवर्ड्स हो गए. अब टू वर्ड कीवर्ड्स, टू वर्ड्स के कीवर्ड्स, हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स, ग्लो टिप्स. ठीक है.
जो एक वर्ड आप सर्च कर रहे हो ना वो क्या बन जाएगा, वन वर्ड कीवर्ड। जो दो कीवर्ड सर्च करो, मतलब जो दो वर्ड्स आप डालोगे सर्च इंजन पे वो क्या होंगे, दो कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा गूगल पे, अभी हम इधर ही आ जाते हैं दोबारा से गूगल पर, हेल्थ टिप्स, हेल्थ इंश्योरेंस, ये देखो ये सब रिकमेंडेशंस है। इन रिकमेंडेशंस का मतलब क्या होता है कि ये चीजों के बारे में ज्यादा सर्च करी जा रही है। हेल्थ टिप्स, अब ये हेल्थ टिप्स क्या है मेरा, टू वर्ड कीवर्ड है, मतलब शॉर्ट कीवर्ड है। अब ये देखो, 8 टिप्स फॉर हेल्दी ईटिंग, 27 हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टिप्स दैट एक्चुअली एविडेंस, ये बहुत लंबा होगा, वी विल नॉट ओपन दिस लिंक, बट ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारा कीवर्ड हो गया हेल्दी टिप्स, और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो सबसे ऊपर आपको फर्स्ट पेज पे लिंक्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये कंटेंट सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या था, शॉर्ट कीवर्ड्स। अब आ जाओ लॉन्ग कीवर्ड पे। अब लॉन्ग कीवर्ड क्या होते हैं, जो 2-3 से ज्यादा वर्ड्स हो। जैसे आपने क्वेश्चन डाल दिया, विल इट रेन टुमारो इन बिहार, या आप अपनी सिटी का नाम डाल लो, विल इट रेन टुमारो इन अमृतसर, विल इट रेन टुमारो इन भावलपुर या पटना, या और सिटीज जो होंगी, मुझे इतना पता नहीं है। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, ये होगा हमारा लॉन्ग कीवर्ड। अब आप मेरे को एक एक एग्जांपल दो चैट बॉक्स में शॉर्ट एंड लॉन्ग कीवर्ड की, फटाफट, जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है और अभी हम 6 स्लाइड पे ही हैं। फटाफट गिव मी वन वन एग्जांपल ऑफ ईच। फास्ट क्लास, आई एम वेटिंग। गिव मी वन एग्जांपल, शॉर्ट एजुकेशन, एग्जैक्टली, वेरी गुड रोशनी। और लॉन्ग की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यस। Long writing tips for beginner. Very, very good. Next, anyone else? Suhani self love. Wow. Ma'am, help कर दी मेरा help. Of course, Nazia, I will help you. Don't worry. Simran Mishra, first day joining. It's okay, Simran. Content provide कर दिया जाएगा. You can see recorded lectures. Guys, जो मैं आपको बोल रही हूँ उसका रिस्पॉन्स करो जल्दी। एक शॉर्ट कीवर्ड, एक लॉन्ग कीवर्ड, नहीं तो मैं प्रोसीड करती हूँ फिर। एक का ही आंसर आया मेरे पास, शॉर्ट इमोशन, लर्निंग टू लव योरसेल्फ, स्नेहा इम्पॉसिबल, लॉन्ग। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आपको समझ आ गई कि शॉर्ट कीवर्ड क्या होते हैं और लॉन्ग कीवर्ड क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड प्लेसमेंट। Keyword should be used in title, introduction, heading, body content. Use keyword naturally. Avoid pauses. Possible long and kind short keyword. Impossible long keyword तो नहीं है. Trending hashtags, yes. अब कीवर्ड हम लिख कहाँ पे सकते हैं, कीवर्ड हम टाइटल में, इंट्रोडक्शन में, हेडिंग में, बॉडी कंटेंट में, कहीं भी आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बट ट्राई कि आप इनका ओवर यूज ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ टिप्स पे दिया गया है कंटेंट, तो अगर जैसे मैं इंट्रोडक्शन में लिख रही हूँ, दीज आर फ्यू हेल्थ टिप्स, ठीक है, मैंने एक बार हेल्थ टिप्स मेंशन कर दिया, आई विल नॉट डू दिस, these are few health tips, health tips, health tips, health tips.
फोर्सफुली हम कीवर्ड्स को नहीं लिखेंगे, उसको नेचुरल सेंटेंस के फ्लो में आने दो। जैसे these are few keywords, sorry, these are few health tips which will help you to stay healthy। ऐसे कीवर्ड्स को आने दो। फोर्सफुली कभी भी कीवर्ड्स को नहीं लिखना, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो चाहे वो बॉडी हो किसी आर्टिकल की या ब्लॉग की या आपके कंटेंट की। ठीक है, कभी भी उसको फोर्सफुली नहीं लिखना है, हमेशा उसको एक नेचुरल फ्लो ऑफ सेंटेंस में आने दो। ठीक है, दे देखो यहाँ पे की पॉइंट में उन्होंने बोला है यूज कीवर्ड्स नेचुरली, अवॉइड ओवर यूज। कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है उसको भरते जाना। ठीक है, जहां पे उसकी जरूरत, जिस लाइन में उसकी जरूरत है भी नहीं, वैसे नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू कीप योर कीवर्ड्स वेरी नेचुरल, कि जैसे आप कुछ लिख रहे हो कोई सेंटेंस, नेचुरली वो कीवर्ड उस लाइन में आ रहा है, आप उसको रिपीट नहीं करोगे बार बार, ओवर यूज नहीं करोगे। इवन जहां पे नीड भी नहीं है, जहां पे नीड है डेफिनेटली यूज करो। अगर उस सेंटेंस में वो कीवर्ड इतना ही इंपॉर्टेंट है, यूज इट, बट डोंट यूज इट वेरी रिपीटेडली। ठीक है, कभी भी उसको बार बार यूज नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी कम होगी और आपका कंटेंट पढ़ने में इतना अपीलिंग नहीं लगेगा, देखने में अपीलिंग नहीं लगेगा, और पढ़ने में उसका एक स्मूथ फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स कहाँ यूज होंगे, टाइटल्स में, इंट्रोडक्शन में, हेडिंग में, या आपके बॉडी कंटेंट में। मेन पॉइंट क्या है, ओवर यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा बार बार रिपीट नहीं करने हैं कीवर्ड्स। एक नेचुरल स्मूथ फ्लो रखो। अगर सेंटेंस में वो कीवर्ड किसी जगह पे उसकी जरूरत है, ओनली यू विल राइट दैट कीवर्ड, अदरवाइज डोंट ओवर यूज इट। कंटेंट टाइटल में कंटेंट रिलेटेबल हैशटैग एंड कीवर्ड्स। यस, content title में content relatable hashtag and keyword। I'm sorry, someone was at the door. Sorry for disturbance। टाइटल में हैशटैग नहीं लिखा जाता है, कौन है ये, चांदनी। हैशटैग ऑलवेज कम्स एट लास्ट। ओके, बाकी टाइटल में ऑफ कोर्स आप कीवर्ड लिख सकते हो, जैसे अगर आपका कीवर्ड है हेल्दी टिप्स या हेल्थ के रिलेटेड है, तो आप टाइटल में डाल सकते हो, आप बॉडी कंटेंट में डाल सकते हो, इंट्रोडक्शन में। कीवर्ड्स डेफिनेटली टाइटल में कीवर्ड्स जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में, यस एग्जैक्टली। हाँ सुहानी। ठीक, बस इतना आप कीवर्ड्स कहीं भी लिखो, बस इतना ध्यान रखो कि ओवर यूज नहीं करना है, बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए सेंटेंस का। अटेंडेंस मार्क ऑटोमेटिकली आप आ गए हो ना क्लास में, बस आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई। अब हम पढ़ते हैं सिंपल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। हम कैसे अपना कंटेंट अकॉर्डिंग टू गूगल लिख सकते हैं, सो दैट गूगल को वो अच्छा लगे, कंटेंट रेलेवेंट लगे, सो दैट वो कंटेंट ऑप्टिमाइज हो सके। क्लियर टाइटल, आपका टाइटल क्लियर होना चाहिए, जिस टॉपिक पे लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही टाइटल होना चाहिए। एड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, ये मैंने ब्लॉग में भी आपको बताया था कि हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बहुत जरूरी है। हेडिंग सब हेडिंग लिख के नीचे आप बॉडी लिखो, चाहे पॉइंटर्स में लिखो और चाहे आप उसको पैराग्राफ में लिखो, बट ट्राई टू कीप योर पैराग्राफ वेरी कंसाइज। ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख रहे हो, अगर आप बड़ा बड़ा कंटेंट लिखोगे ना लंबा लंबा, तो द रीडर्स विल नॉट लाइक इट, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। इफ आई आस्क यू कि अगर मैं आपको कोई कंटेंट दे दूं 3-4 पेजेस का, एक तो बोरिंग है, ऊपर से इतना लंबा, आप पढ़ोगे उसको, या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे, यार कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, क्लास में कौन सा पूछेगा कोई, सो आप इग्नोर करोगे ना उस कंटेंट को।
नहीं पढ़ोगे ना? ज्योति सिंह नो मैम, सुहानी सिंह नो मैम, यस एग्जैक्टली। तो ऐसे ट्राई टू, या इट शुड बी एंगेजिंग। बट मैम माय बिग प्रॉब्लम, मुझे लिखते टाइम कीवर्ड्स याद ही नहीं आते। इट्स ओके, कहीं ना कहीं आपका टॉपिक जो है उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आप लिख ही लोगे कहीं ना कहीं पे। डोंट वरी स्नेहा, जब आप लिखने की प्रैक्टिस करा करो, ओके? जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, then this problem will automatically get resolved. Write short paragraphs, like I said before. Try to write short paragraphs. Okay. अगर आप पैराग्राफ्स अवॉइड करके पॉइंटर्स में लिखोगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज्यादा अपीलिंग लगता है। आप फॉर एग्जाम्पल, टिप्स फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, कोई बात नहीं निशा, टिप्स फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर अब मैं इसको पैराग्राफ में लिख दूं, एक पेज का ही चाहे लिख दूं, चाहे वो 10 लाइंस ही हैं, पर मैंने उसको पैराग्राफ में लिख दिया, वो अपीलिंग नहीं लगेगा, है ना? इतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में, पढ़ने में। पर वही अगर मैं मेन हेडिंग डाल के उसको पॉइंटर्स में लिखूं, बुलेट पॉइंट्स में लिखूं, तो एक तो पढ़ने में आसानी होगी, एक पता होगा कि यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है और इट इज एंडिंग देयर, है ना? शॉर्ट बट अट्रैक्टिव, यस, वेरी इंटेलिजेंट पीपल यू आर। ठीक है, हमेशा शॉर्ट पैराग्राफ्स रखो, इफ नॉट पैराग्राफ्स, बुलेट पॉइंट्स में लिखो अपना कंटेंट। बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ कंटेंट लुक्स मोर अपीलिंग। मैं आपको एक दिखाई दूं वैसे, इसको देखते हैं इसमें कैसे लिखा है उन्होंने। आई एम श्योर पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में होगा। ये देखो, बेस योर मील ऑन हायर फाइबर स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे आपने अगर एक पॉइंटर दिया, एक बुलेट पॉइंट दिया, बट आगे अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। ये देखो, ये इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है, और आगे पैराग्राफ्स भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े नहीं रखे हैं, बहुत छोटे छोटे रखे हैं। सी, दिस इज हाउ यू राइट कंटेंट। ऐसे कंटेंट ऑप्टिमाइज होते हैं। ये इनकी मेन हेडिंग थी, ये इंट्रोडक्शन था, और ये देखो बॉडी पैराग्राफ्स देखो, बुलेट पॉइंट डाला एक, फिर उसको एक्सप्लेन करा। पूरे एक ही पैराग्राफ में एक्सप्लेन नहीं करा, यहाँ पे छोटे छोटे पैराग्राफ्स यूज करे गए हैं। कैन यू सी, ये बुलेट पॉइंट्स। द कंटेंट्स लाइक दिस गेट ऑप्टिमाइज्ड, क्योंकि ये पढ़ने में भी इजी है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है। फ्री शुगर्स आर फाउंड इन मेनी फूड्स। और अगर मैं इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है पॉइंटर्स में जो बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है, इसको अगर मैं शुगरी ड्रिंक्स को इकट्ठा लिख दूं बिना बुलेट पॉइंट्स के, कॉमास डाल डाल के, तो ये इतना अपीलिंग नहीं लगेगा जितना अपीलिंग ये अभी लग रहा है पॉइंटर्स के साथ। डू यू गाइज अग्री? देखो, दीज आर कॉल्ड बुलेट पॉइंट्स, ये जो है ना, 6 पॉइंट, गेट एक्टिव एंड बी अ हेल्दी वेट अकॉर्डिंग टू योर BMI। These are called bullet points. Do not get thirsty. अपने आप को हाइड्रेट रखो, एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर तक पानी पियो। ऐसा कंटेंट ऑप्टिमाइज होता है, ऐसे लिखना होता है हमें। इंक्लूड कीवर्ड्स नेचुरली, अपने कीवर्ड्स को नेचुरली आने दो, जैसे मैंने पहले भी बताया, फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उस लाइन में ऐसे वो आएगा, या आपको लिखने में ही जब आप लिख रहे हो या सोच रहे हो उस कंटेंट को, तो आपके वर्डिंग में वो वर्ड्स आ रहे हैं, only write then. Otherwise, just keep it in your title and use it in your hashtags. गुड स्ट्रक्चर इंप्रूव SEO, अगर आपने लिखने का तरीका, आपने उसे अच्छे से स्ट्रक्चर करा होगा, तभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क करेगा। मतलब इट विल डू व्हाट, इट विल इंप्रूव योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज होगा। गूगल विल लाइक इट। ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए लिख रहे हो, लिखा आप लोगों के लिए लिख रहे हो,
मतलब लिख रहे हो आप लोगों के लिए, बट आप ये दिमाग में रखोगे कि आप इसको पोस्ट कहाँ कर रहे हो। मतलब विल योर कंटेंट बी वेरीफाइड बाय गूगल, कि गूगल को आपका कंटेंट अच्छा लगेगा, उस तरह से उसको स्ट्रक्चर करो। ठीक है, प्रॉपर टाइटल्स, प्रॉपर हेडिंग्स, प्रॉपर पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ, जहां पे बुलेट पॉइंट्स की जरूरत है वहां बुलेट पॉइंट्स यूज करो, लास्ट पे हैशटैग्स यूज कर दो, कीवर्ड्स को नेचुरल रखो, फोर्स मत करो, रिपीट मत करो बार बार। ठीक है, अब राइटिंग फॉर सर्च इंजन राइटिंग बैलेंसेस। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है, मेन चीज क्या है, जस्ट लाइक योर पीपीटी मैम। ओके, एसईओ से क्या होता है, ह्यूमन रीडेबिलिटी बढ़ती है। रीडेबिलिटी बढ़ने का मतलब लोग आपके कंटेंट को ज्यादा रीड करते हैं, आपके कंटेंट पे ट्रैफिक। फिर से बताइए मैम, सर्च इंजन अभी तो मैंने स्टार्ट ही करा है फिर से। ओके, लिसन टू मी क्लियरली, केयरफुली, सॉरी आई फंबल समटाइम्स। एसईओ राइटिंग बैलेंसेस का मतलब है, एसईओ राइटिंग से क्या होता है, एसईओ राइटिंग से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, आपके कंटेंट पे व्यूज ज्यादा आते हैं, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ता है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे ट्रैफिक का मतलब है आपके वेबसाइट पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा लोग आपका कंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन रीडेबिलिटी, मोर पीपल रीडिंग योर कंटेंट। जैसे हमने अभी सर्च करी थी, ये 8 टिप्स फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, ये था पहला ही कंटेंट। और जैसे हम इस पे आ गए हैं, अब क्या होगा, इस कंटेंट पे रीडेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो सबसे पहले नंबर पे था ये, तो ऑफ कोर्स रीडेबिलिटी विल इंक्रीज, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट है, रेलेवेंट कंटेंट है बिल्कुल। ठीक है, अब टिप्स क्या है, राइट क्लियर एंड यूजफुल। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसईओ, एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके स्नेहा, यस खुशी, एग्जैक्टली इसीलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज हाउ इट वर्क्स, मतलब मेनली कि सर्च इंजन पे सबसे ऊपर दिखाना, दिस इज व्हाट अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली डू। अब टिप्स क्या है ऑप्टिमाइज करने की, क्लियर कंटेंट लिखो, कंसाइज कंटेंट लिखो, रेलेवेंट कंटेंट लिखो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, बहुत सिंपल, कोई जरूरत नहीं है मुश्किल मुश्किल वर्ड्स यूज करने की। यस, मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं करने हमेशा राइटिंग में, वर्ड्स ऐसे यूज करो जो सबको समझ में आए, कभी भी बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं करने अपनी राइटिंग में। Role of Google Search. Google Search had to find trending topics, identify common keywords, understand user queries, type a topic, observe suggested list. देखो, ट्रेंडी टॉपिक्स कैसे फाइंड करने हैं, कॉमन कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, अंडरस्टैंड यूजर क्वेरी, दैट विल डू, गूगल सर्च विल डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई टॉपिक दो, एनी टॉपिक, गूगल ट्रेंड से यस, एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी डाइट, गुड हेल्थ, गुड हेल्थ, ये देखो, एक मिनट, ये देखो, अब ये क्या है, ट्रेंडी टॉपिक्स हैं, इनको ज्यादा ट्रेंड, ये रिकमेंडेशंस में है, सर्च में है। ठीक है, गुड हेल्थ कैप्सूल्स, गुड हेल्थ टिप्स, गुड हेल्थ खाने से क्या होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये देखो, हमें कीवर्ड सजेशंस मिलती हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है,
ये ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट है। देखो Amazon पे आ गया गुड हेल्थ कैप्सूल ओरिजिनल, द मोस्ट रेलिवेंट। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से ट्रेंडी टॉपिक्स ऑफ कोर्स मिलते हैं, सोशल मीडिया पे मिलते हैं ट्रेंडी टॉपिक्स। आजकल क्या ट्रेंड में है सोशल मीडिया पे? आईपीएल है एक, और क्या है ट्रेंड पे? व्हाट डू यू थिंक? और क्या चल रहा है ट्रेंडी? एक जो तमिलनाडु में वो एक्टर जीता है, दैट इज ऑल्सो इन ट्रेंड। अब तो पता नहीं, अभी फ्यू डेज बैक तो इट वाज ट्रेंडी टॉपिक। विजय तालापत, यस यस, वही, यस। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत कंटेंट मिलता है, बहुत ट्रेंडी टॉपिक्स मिलते हैं। टाइप अ टॉपिक एंड ऑब्जर्व सजेस्टेड सर्चेस। जैसे अभी हमने सर्च करा था वैसे ही आप अपने फ्री टाइम में सर्च करना कभी कुछ, तो आप नीचे ऑब्जर्व करोगे आपको बहुत सारे सजेशंस आएंगे। मोदी ने गोल्ड खरीदने से मना कर दिया, ये ट्रेंडिंग, हाँ उन्होंने ट्रिप्स पे जाने से भी मना कर दिया है। नॉट डोमेस्टिक ट्रिप्स बट इंटरनेशनल ट्रिप्स। अब फाइंडिंग कीवर्ड्स यूजिंग गूगल, सर्च अ टॉपिक ऑन गूगल, चेक ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशंस होता है जो आपको सजेशंस आते हैं। लुक एट पीपल आल्सो, लुक एट पीपल आल्सो आस्क, नोट रिलेटेड सर्चेस। अब आप जब गूगल पे जाते हो ना, आपको लास्ट पे आता है पीपल आल्सो आस्क, या वहां पे लिखा होता है उसकी जगह पे ट्रेंडी सर्चेस। वो क्या होते हैं? आपके ट्रेंडी टॉपिक्स। अब आपने उन टॉपिक्स के बेसिस पे अपना कंटेंट लिखना है, सो दैट यू नो कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। आप ट्रेंडी टॉपिक्स लिखोगे तो आपके कंटेंट के ऑप्टिमाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब गूगल विल लाइक योर कंटेंट। बिकॉज गूगल क्या चाहता है? रेलिवेंट कंटेंट, जो ट्रेंड में है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। द सजेशंस, द रिकमेंडेशन दैट यू गेट ना, कुछ भी सर्च करो, वो रियल यूजर्स हैं, वो रियल यूजर्स ने सर्च करी है वो क्वेरीज। तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, क्या चीजें लोग देखना चाहते हैं, क्या चीजें हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एससीओ कंटेंट, अभी जैसे हमने हमने क्या करा था? गुड हेल्थ सर्च करा था, बट टॉपिक क्या है? हेल्दी डाइट। कीवर्ड क्या हुआ? हेल्दी डाइट टिप्स, यूज इन टाइटल। जैसे अभी मेरे को किसी ने बोला था कि हैशटैग्स यूज कर सकते हैं, वी कांट यूज हैशटैग्स इन टाइटल, बट ऑफ कोर्स आप अपने कंटेंट में हैशटैग यूज कर सकते हो, जैसे हम सोशल मीडिया कंटेंट में हैशटैग यूज करते हैं एंगेजमेंट के लिए। बट हम एकेडमिक में इतना हैशटैग वगैरह यूज नहीं करते। वी मोस्टली यूज इट इन सोशल मीडिया कंटेंट, कंटेंट राइटिंग। तो हाँ, आप आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में इजीली आप हैशटैग्स यूज कर सकते हैं, नो वरीज अबाउट दैट। ये देखो टॉपिक क्या था? हेल्दी डाइट। कीवर्ड हेल्दी डाइट टिप्स, टाइटल हेल्दी डाइट टिप्स फॉर बिगिनर्स। अब इसमें कीवर्ड कितनी बार आ गया? टॉपिक में आ गया, फिर टाइटल में आ गया, हेल्दी डाइट टिप्स। ये टाइटल है, ये टॉपिक है। हाँ ये टाइटल है और ये कीवर्ड है और ये टॉपिक है। दो बार तो इजीली आ गया हेल्दी डाइट टिप्स। ठीक है। अब ऐसे सेंटेंसेस बनाओ या ऐसे सेंटेंसेस आप लिखोगे, अगर आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप जब कंटेंट लिखते हो ना, जब लिखने बैठते हो, तो आपके टॉपिक के रेलेवेंट, यस चांदनी, एग्जैक्टली यही मैं आपको बता रही थी। ट्रेंडी टॉपिक्स जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, अगर आप उन पे लिखोगे तो आपके ट्रैफिक के चांसेस बढ़ जाएंगे और रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज ऑफ कोर्स जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो कंटेंट आप उनके अकॉर्डिंग लिख रहे हो, तो रीडेबिलिटी तो बढ़ेगी। ठीक है। ये हमारी एग्जांपल थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट की। अब इसमें आपने आज क्या समझा? आपने समझा एसईओ क्या है, ठीक है, उसका काम क्या है। कीवर्ड्स पढ़े, शॉर्ट कीवर्ड्स, लॉन्ग कीवर्ड्स, कैसा कंटेंट लिखा जाए कि आपकी रीडेबिलिटी बढ़े, ट्रैफिक बढ़े आपके वेबसाइट पे।
ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। कीवर्ड्स यूज कैसे करने हैं, ओवर यूज कभी नहीं करना है कीवर्ड्स का, हमेशा हमेशा उनको नेचुरली आने दो, फोर्स नहीं करना है कभी भी कीवर्ड्स को कि मुझे लिखने ही लिखने हैं, हमेशा उसको नेचुरली अपनी राइटिंग में लिखने दो, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव छोटी सी एक्टिविटी, बिल्कुल छोटी सी है, फाइंड कीवर्ड्स। स्टूडेंट विल चूज अ टॉपिक, use Google search, identify 5 relevant keywords. Optional extension, classify keywords as short or long. ये आपकी एक्टिविटी है, ये जब क्लास ओवर होगी तब इसको सर्च करना और कल मुझे बताना आपने क्या कीवर्ड्स देखे। एंड आइडेंटिफाई करना तो आपको आ ही गया है कि शॉर्ट कैसे कीवर्ड्स है और लॉन्ग कीवर्ड्स कैसे हैं। शॉर्ट कीवर्ड्स कैसे होंगे, 1 और 2 वर्ड, ओके रिमेंबर दिस। 1 और 2 वर्ड्स क्या होंगे, शॉर्ट कीवर्ड्स। लॉन्ग कीवर्ड्स क्या होंगे, 3 से ज्यादा वर्ड्स, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हाउ टू मैनेज या हाउ टू मेंटेन हेल्दी वेट, ये क्या है, शॉर्ट कीवर्ड है या लॉन्ग कीवर्ड है। हाउ टू मेंटेन हेल्दी वेट, रिस्पॉन्स क्विक, लॉन्ग, लॉन्ग कीवर्ड, यस 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 यस, ठीक है। ओके, अब दूसरा है हमारे पास ऑयली स्किन केयर, ऑयली स्किन केयर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके सो गाइस लेट्स डिस्कस, अब जो हमने आज पढ़ा है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको एक बार रीकैप मिल जाए। अब एसईओ होता क्या है, मैं आप लोग को अनम्यूट कर दूं, चैट में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी बार बार टाइप करने में, पर इकट्ठे कोई नहीं बोलेगा, एक एक करके बोलना। ओके, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Most relevant. मोस्ट रेलिवेंट सर्चेस, यस। Yes, ma'am. And एंड search engine optimized. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन पे सबसे ऊपर दिखने को हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके वेरी गुड। व्हाट आर कीवर्ड्स, विकास कुमार। 1 and 2 words जो जो बहुत ज्यादा सर्च में हो, जी, गूगल सर्च में हो, उसे कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स हम उसे, अच्छा ठीक है, एक आंसर हमारे पास ये है। गूगल विकास, में हाँ हाँ, गूगल में जो मोस्ट रिलेवेंट हो, जो बहुत ज्यादा सर्चिंग बॉक्स में हो। ओके, एनी अदर आंसर, any other answer do we have, any counter opinion। ठीक है, तो कीवर्ड्स, कीवर्ड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो भी आप सर्च कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट रेलिवेंट कंटेंट, रेलिवेंट कंटेंट बाद में आता है, पहले आता है कीवर्ड। जो भी आप सर्च कर रहे हो गूगल पे, कुछ भी, एनीथिंग रैंडम, जैसे आपने मुझे एग्जांपल्स दी थी, आईपीएल, क्लाइमेट चेंज, अभिषेक शर्मा, है ना, एंड मेनी एक्सेट्रा, ठीक है, वो सब होती है कीवर्ड्स। यस मैम। वेयर शुड कीवर्ड्स बी यूज्ड, कीवर्ड्स कहाँ यूज होने चाहिए। मैम टाइटल, पैराग्राफ, हाँ, टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंटेंट, यस anywhere मैम। you can use keywords. How can you find keywords? बहुत बहुत कम यूज करके, कीवर्ड्स का यूज नेचुरल हो। कीवर्ड्स का यूज नेचुरल हो, और कीवर्ड्स हम गूगल पे फाइंड कर सकते हैं। ये यस देखो, मैम। जैसे हमने सर्च करा था गूगल हेल्थ, हमारे पास कितने कीवर्ड्स आ गए,
Good health Yes, ma'am. capsule, tablets, tablet uses in Hindi. So many keywords है ना? Yes, इनको हम ma'am. क्या बोलते? ऐसे हम क्या करते हैं? Keywords को ढूंढ सकते हैं. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. guys, this is your assignment for today. अपनी असाइनमेंट्स को इग्नोर मत करो, इनको साइड बाय साइड कंप्लीट करा करो. लास्ट में ये इनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. ओके. Okay, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल एंड दिस मीटिंग. Okay, हेलो ma'am. मैम. हेलो विकास. यस. सर मैम असाइनमेंट कॉपी में लिखेंगे ना? हाँ, कॉपी में लिख लो. इंग्लिश होना चाहिए क्या? जी, इंग्लिश तो होनी चाहिए. इट्स ओके, जस्ट ट्राई. कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. आप जैसा आपको आता है वैसा लिखो. डोंट वरी. हेलो जस्ट मैम. ट्राई टू राइट. हेलो मैम मेरा ये- क्लास छूट ये गया, आज पहली बार कर रहे हैं. आज क्या हुआ आपकी क्लास? मैम मेरा पहले का क्लास छूट गया, अभी 4-5 क्लास तो चल चुकी है ना. कोई बात नहीं. यहाँ पे ना चैट में सुहानी ने एक लिंक भेजा हुआ है यूट्यूब का. वहां पे आपको हाँ, रिकॉर्डेड लिंक लेक्चर्स देखे मिल हैं. जाएंगे. क्लास लगा था, कुछ मोबाइल में हो गया था, उतना मैं हाँ, समझ लिंक नहीं। बाद में आया था ना, इसलिए क्लास छूट गया. कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे. आपका नाम क्या है? कल्पना मेरा कुमारी. एक एक करके बोलो. मैं आज ना मतलब टाइम से नहीं जुट पाया था। मैं पहले जो अब बताए होंगे वो मैं समझ नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं. आई विल गिव यू रिकॉर्डेड लेक्चर्स. आप उनमें रुको, मैं आपको चैट में एक लिंक भेजा गया है. मेरा भी 2 दिन का क्लास छूटा हुआ है. 2 दिन में क्लास नहीं आ रही थी. 2 दिन बंद. ये देखो ऊपर एक लिंक है. इस लिंक पे जाओगे आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे. मैम हमको ये भेज दीजिए. 2 दिन का क्लास मेरा भी छूटा हुआ है. क्या क्या हुआ? 2 दिन का क्लास मेरा भी छूटा हुआ. मैम आप- ये सारी क्लास यूट्यूब पे ही दिखेंगे. जी, सारी क्लासेस यूट्यूब पे ही होंगी. और अगर अभी अवेलेबल नहीं होंगी, दे विल बी अवेलेबल शॉर्टली. देन आप अपना कंटेंट या आपकी जो क्लासेस मिस हुई है उनको इजीली देख सकते हो. ओके. Okay, मैम ये हेलो मैम. हेलो मैम, हेलो हेलो. मैम असाइनमेंट कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? क्या? कंप्यूटर में टाइप बनाइए, ये असाइनमेंट बना सकते हैं? हाँ, बना लो. नो दिक्कत, बना लो. बस असाइनमेंट्स करो, चाहे जैसे भी करो. वेदर इट्स ऑन कॉपी पेन और किसी सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, कर लो. कोई बात नहीं. हेलो मैम. स्क्रीनशॉट. हाँ, मैम जो क्लास छूटा हुआ है मेरा, उसका असाइनमेंट तो पूरा पूरा करना पड़ेगा ना? यस, करना तो पड़ेगा. उसको अभी अभी बना के कर सकते हैं ना, जो छूटा हुआ है. हाँ, कर लो. कोई बात नहीं. ठीक है, थैंक यू मैम. ओके. ओके हेलो मैम, क्लास, मेरा भी बाय, छूटा टेक हुआ है केयर. 5. कल मिलते हैं इसी टाइम पे. टेक केयर एवरीवन. बाय. Bye.